हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये एक प्री मार्केट रिपोर्ट है। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है एंड साथ में कौन से स्टॉक्स जिस पे फोकस करें एंड साथ ही साथ लास्ट वीक और मंथ का कैसा रहा परफॉर्मेंस। सो मार्केट एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है। इसमें कोई कन्विक्शन नहीं दिख रहा है कि अब ऊपर के साइड जाएगा या नीचे के साइड जाएगा, बट हिसाब से अभी भी शॉर्ट नहीं है। अगर इसके नीचे निकलता है 21,700 के नीचे निकलता है देन वी कैन कंसिस्टेंटली से कि भाई हाँ मार्केट यहाँ कन्विक्शन के साथ नीचे जा रहा है। बट जब तक इसके नीचे नहीं उतरता, 21,700 के नीचे नहीं उतरता, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते। और सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए भी है। बैंक निफ्टी में भी जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 45,700 का लेवल, तब तक हम लोग कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकते कि मार्केट और नीचे आएगा। तो शॉर्ट करना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ करिएगा, बिकॉज यहाँ अभी कोई कन्विक्शन या कोई सेटअप या कोई दिखने में नहीं आ रहा है चार्ट्स के ऊपर कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो अभी तो मार्केट बुलिश का सेटअप में चल रहा है एंड मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा, उतना एग्रेसिवली नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर आया है नीचे तो फर्स्ट आपका टारगेट ही 21,000, 20,100, 20,200 के लगभग का टारगेट है। तो जब नीचे आएंगे, जब हम लोग बड़े बड़े पोजिशन खड़े करेंगे, अच्छे खासे रिस्क लेंगे टू कैप्चर द मेजर डाउनफॉल। जब तक ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, साथ में ट्रेड करिए। मार्केट जो डायरेक्शन ले रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए, डोंट गो अगेंस्ट द मार्केट। तो ओवरऑल सेटअप ये है। वीकली में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो विक बना है, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन है। ये विक के ऊपर जैसे निकलना शुरू हो जाएगा तो मार्केट में और मोमेंटम के साथ ऊपर बढ़ेंगे। और आज जिस तरीका से प्री ओपन दिया है ऑलरेडी 128 पॉइंट्स ऊपर के साइड में, और इसमें करीबन 260 पॉइंट का ऊपर गैप अप खुल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी तेजी के साइड में स्ट्रेंथ है। एंड ये तेजी के साइड में स्ट्रेंथ और कंटिन्यू हो सकता है। 23,000 जाके फिर मार्केट नीचे आए, हो सकता है 23,500 जाके नीचे आए। तो हम लोग को मार्केट को फॉलो करना है rather than predicting where the market will be। सो सेटअप यही है, क्लीन क्लियर सेटअप है। मार्केट तेजी में है, जब तक तेजी के सौदा खड़ा करेंगे। जैसे ही मंदी का सिग्नल ट्रिगर होना शुरू होगा, जब हम लोग मंदी में शिफ्ट होकर मंदी का ट्रेड कैप्चर करेंगे। अगर मंदी शुरू होता है तो ये लो ब्रेक होने के साथ साथ देयर इज नो इमीडिएट सपोर्ट, और ये आपको 21-20,200 तक है ना, बहुत शार्प फॉल आने का चांसेस है। जब तक मार्केट तेजी में है आपको शॉर्ट नहीं करना है, लेट द मार्केट बी। और ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स गलती ना करें जो मैं कर चुका हूँ। तो ये गाइडेंस आप क्लियरली देख लीजिए कि भाई मार्केट तेजी में है, कहीं है ना मार्केट में लोअर लो नहीं बना रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये जो हायर हाई बना रहा था ये नेगेट हुआ था ये रैली में, बट ये रैली वापस से नेगेट हो गया ये अपवर्ड स्विंग में। जिस जिस टाइम पे ये ब्रेकडाउन होके वापस से ये रेंज में आया था, तभी मैं आपको बोला था कि ये एक बुलिश सिनेरियो है, बुलिश साइन है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ब्रेकडाउन देके वापस से अगर रेंज में आता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट मार्केट कैन गो अहेड। क्योंकि ये जो था ये एक फेकआउट का सिग्नल था। ये ब्रेक करा पैटर्न एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। वही सेम चीज ये चैनल में जो था, ये चैनल भी ब्रेक करके और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड मार्केट। ये महीना, अप्रैल का महीना, हो सकता है कि ऐसे लो विक्स में रहे, या विक्स अगर बढ़ना भी शुरू हो तब मार्केट और ऊपर ही जाता रहे, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाले, इलेक्शंस भी है। तो हो सकता है विक्स बढ़े भी और मार्केट भी बढ़े। फिर उसके बाद वंस द इलेक्शन का यूफोरिक मूव खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छा खासा डायरेक्शन, नीचे की तरफ का डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकता है। तो जो मार्केट में डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फॉलो करिए। स्टॉक्स में थोड़े स्टॉक्स है जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। LTIM फॉर लॉन्ग्स, बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग। लॉन्ग के लिए मैं अभी लॉन्ग नहीं लूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर द पुल बैक एंड देन आई विल बी एंटरिंग फॉर द ट्रेड। बजाज फाइनेंस में मैं अभी नहीं एंटर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक सप्लाई हिट कर चुका है, तो चांसेस है थोड़ा बहुत यहाँ हवर करके फिर मार्केट में करेक्शन है, फिर मैं एंटर करूंगा। जब मैं एंटर करूंगा जब मैं आपको बता दूंगा। एंड NMDC में ऑलरेडी मेरा शॉर्ट ट्रेड ओपन है जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो अभी होगा। एंड साथ में जो कोल इंडिया है उसका भी स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर हो जाएगा। तो ये दोनों का स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो जाएगा। एंड अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी ओपन पोजीशंस। एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। एंड आप लोग अपना ट्रेड अपने हिसाब से मैनेज करिए। अगर आप लोग को कुछ सीखना है तो आप लोग जिस तरीका से मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग क्लोजली वॉच करिए। मैं क्यों ये जोन मार्क कर रहा हूँ, आप लोग को ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। ये जोन क्यों मार्क किया हुआ है, या ये सारे जोन्स क्यों मार्क किए हुए, यहाँ से मार्केट आया और इस जगह पे शार्प रिवर्सल क्यों आया, और यहाँ से यहाँ तक मैं अपवर्ड मूव देख रहा हूँ, यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ रेजिस्टेंस हिट करे। ये सारे के बारे में ये लर्निंग वीडियोस में अभी आने वाले सीरीज में पब्लिश करूंगा। आप लोग उसको कीनली ऑब्जर्व करिएगा, क्यों मैं ये जोन्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ये जोन्स को क्यों इंपॉर्टेंस देता हूँ। एंड ऐसे जोन्स हम लोग कैसे मार्क कर सकते हैं, कौन से डिमांड और सप्लाई जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्केट में दिखता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए रहता है। इट्स नॉट फॉर टेकिंग ट्रेड। वो सिर्फ ट्रेड को एग्जिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट्स लाइक
अब ये लिक्विड इसके नीचे अगर आता तो इट इज अ क्लियर कट साइन ऑफ बेरिशनेस, और वहां मैं अपना शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करके आई वुड हैव वेटेड फॉर मार्केट टू गिव मी अनदर शॉर्ट ट्रेड, बट यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस तरीका का ट्रेड हम लोग किस तरह कैसे कैप्चर करें, एंड अगर कैप्चर करते हैं तो उसका प्रॉफिट टारगेट्स क्या होना चाहिए, किस कैसे मार्केट का डायरेक्शन जज करना चाहिए। तो पहले आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा मार्केट का, फिर उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ एंटर करना है और किस तरीका से ट्रेड मैनेज करना है। 10% ही स्ट्रैटेजी रहता है, बाकी 90% इज ट्रेड मैनेजमेंट, और ट्रेड मैनेजमेंट सिखाने वाले कोई भी नहीं है मार्केट में, और वो ट्रेड को मैनेज करना इज वेरी क्रूशियल। सिर्फ लोग स्ट्रैटेजीज बताते हैं, आपको ट्रेड मैनेज करना नहीं आया तो अच्छे से अच्छा स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगा। तो ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे मैनेज करना है और कौन से पॉइंट्स पे, क्योंकि स्ट्रैटेजी आप कोई भी लगा के आप एंटर कर सकते हैं, बट उसको किस तरीका से मैनेज करना है, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, ट्रेल करने का क्या तरीका है, एग्जिट कर रहे तो एग्जिट क्यों कर रहे हैं, और ट्रेल भी करना है तो किस किस पॉइंट पे ट्रेल करना है। अगर 1:3 आ गया उसके बाद आप ट्रेल कर रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी उसको डिफाइन करता है या नहीं करता, ये सारे के बारे में, न्यूआंसेस के बारे में आप आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो ये वीक के बारे में जैसे मैं आपको बताया था मैंने में भी कि ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, कोई कन्विक्शन नहीं है, तो चांसेस है कि ये महीना अप्रैल का महीना में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का कैंडल मिले। अच्छा मोमेंटम मिला तो हम लोग किसी भी तरीका से पैसा निकाल लेंगे। ये जो 2 महीने का था तो मेजर प्रॉफिट नहीं हुआ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट में ये डायरेक्शन कभी ना कभी तो लेगा ही, जैसे डायरेक्शन लेगा हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मार्केट के बाद मिलता है।